नमस्ते, जय श्री श्याम। एसकेपी भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 सौभाग्यवती व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत आश्विन शुक्ल एकम के दिन किया जाता है। यह व्रत 9 साल के लिए होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां करती है। इस व्रत को अबोली पड़वा भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत में न तो पूजा करते हैं तब बोलते हैं, न ही व्रत करते हैं तब बोलते हैं। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती बनाते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस व्रत को माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको व्रत के नियम व विधि के बारे में बताऊंगी। कथा शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। राजा छोटी रानी को बहुत प्रेम करता था, वहीं बड़ी रानी को देखता भी नहीं था। बड़ी रानी शांत स्वभाव व समझदार थी। छोटी रानी के कहने पर राजा ने बड़ी रानी को महल के बाहर एक छोटे से कक्ष में रहने को कहा। रानी खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। जैसे ही बड़ी रानी बाहर अलग कक्ष में रहने लगी, धीरे धीरे राजा का राजपाट समाप्त होने लगा। एक दिन छोटी रानी ने कहा, हमारे राजपाट में वृद्धि तो नहीं हो रही और दिनों दिन घट रहा है। आप दूसरे देश के किसी ज्योतिष से इसके बारे में पूछो। राजा ने कहा, ठीक है। बड़ी रानी के कभी भी राजा हालचाल नहीं पूछता था। वह तो भोजन में अच्छे अच्छे पकवान खाते और बड़ी रानी को आटा सामान ही देते थे। एक दिन राजा ने आदेश निकाला कि इस राज्य में कोई भी व्रत उपवास नहीं करेगा और दोनों वक्त भोजन करेगा। राजा के डर से कोई भी उस राज्य में व्रत नहीं करता था। राजा एक दिन दूसरे देश ज्योतिष के पास गया, पर वहाँ ज्योतिष नहीं मिले। राजा वापस लौट रहा था, तब नदी में तूफान आ गया और नाव इधर उधर डोलने लगी। तूफान तेज था। सब भगवान को याद कर रहे थे। फिर राजा ने भी भगवान को याद किया और कहने लगा, मेरे राज्य में किसी ने भी व्रत किया हो तो नैया पार करो। छोटी रानी ने व्रत किया हो तो धर्म किया हो तो नैया पार करो। उस दिन बड़ी रानी ने 8 सौभाग्यवती व्रत रख रखा था। एक दासी की सहायता से पूजा कर व्रत की तैयारी कर रही थी। उधर राजा ने जैसे ही बड़ी रानी का नाम लिया, तूफान रुक गया। बड़ी रानी व्रत करने से पहले बोली, आज मैंने 8 सौभाग्यवती व्रत किया है, मेरे पति को ये व्रत लगना चाहिए। जैसे ही राजा महल में आए तो पहले बड़ी रानी के पास आए और कहा, आज मैं तुम्हारे भाग्य से ही जिंदा हूँ। रानी बोली, ये तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का फल है। आज मैंने 8 सौभाग्यवती व्रत रखा है। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती को पुनः आशीर्वाद लेकर राजा से चरण स्पर्श किए और राजा की आंखों से आंसू आ गए। राजा बोला, तुम सर्वश्रेष्ठ रानी हो, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। रानी बोली, भगवान शिव व माता पार्वती के आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य अखंड सौभाग्य हो गया है। इस व्रत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। राजा ने कहा, राज्य में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं यह व्रत करेंगी। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत है। तब से ही इस व्रत का प्रचार प्रसार हो गया और 8 सौभाग्य व्रत सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं रहने लगी। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।